कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बड़ा सख्त खिताब किया है। सख्त खिताब में इसको इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई तुम ये जंग जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत ना करो। वो कैसे? कि क्लोजर ऑफ हार्मुज स्ट्रेट इज अनएक्सेप्टेबल। इट मींस कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, इंडिया स्टैंड्स विद द अमेरिकन कॉज। गवर्नमेंट और अपने लोग जो हैं वो इस वक्त नाराज हैं, वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन उससे डोनाल्ड ट्रंप रिजाइन थोड़ी ना कर देंगे। भाई यूएस की ये फितरत रही है कि उनकी कांग्रेस, उनकी सेनेट, उनके रिपब्लिकन, उनके डेमोक्रेट, उनकी पब्लिक, ये टोटल मिला के 63% लोगों ने कहा कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पहले बात तो यह है कि ट्रंप ने बोला क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 48 घंटे देता हूं ताकि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए। ये बॉम्बशेल एक अल्टीमेटम था। 2 दिन है, 2 दिन में से एक निकल चुका है, 1 दिन रह गया। इफ ईरान फेल्स तो यूनाइटेड स्टेट्स जितना भी एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय कर देगा ईरान के अंदर। इंडिया ये कहता है कि जो ईरान पे हमला हो रहा है उसको वो कंडेम नहीं कर रहे। इंडिया ने ईरान पे हमले को कंडेम नहीं किया, लेकिन ईरान ने जो एक्शन लिया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो दैट मेक्स अ पॉइंट। इस पॉइंट की हमें समझ आ गई कि ये पॉइंट है क्या। लेकिन लड़ाई तो हुई ना, और लड़ाई होने के बाद ऐसा बोला गया कि 39% ने बोला, सीएनएन और रॉयटर्स के और पॉलिटिको के जो सर्वे हुए थे यूएस के अंदर, उसमें बोला 39% एडिशनल बोलते हैं कि अगर लड़ाई में यूएस के सिटीजन्स जैसे सैनिकों की डेथ होती है तो इसको इमीडिएटली रोक देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने आ गया है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संसद से ऐसे बयान दिए जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एलपीजी पर भी बात की। जो लोग बात कर रहे हैं कि एलपीजी का संकट आ सकता है, उस पर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है और सारी चीजें क्लियरिफाई की है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना बयान दिया है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो कि एक अहम जो रास्ता है जहां से करीब 20% जो ऑयल वगैरह या एनर्जी होती है वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करी जाती है। उस पर ईरान ने रोक लगा रखी है। फिर भी भारत के कुछ जो जहाज है वो आ रहे हैं, क्योंकि भारत को जो अपने लोगों की जरूरतें हैं उसे पूरा करनी है। इस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो भी कमर्शियल शिप्स पर अटैक हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, वो एकदम गलत है। और उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो बंद कर रखा है वो अस्वीकार्य है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा रास्ता है जहां से पूरे ऑयल की जो डिप्लोमेसी है वो तय होती है। 20% एक काफी बड़ा नंबर होता है दोस्तों। अगर वो रास्ता बंद कर रखा ईरान ने तो इससे पूरे वर्ल्ड के अंदर इंपैक्ट पड़ रहा है। इस वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कह दिया संसद से कि ये एकदम बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रखा है। और एलपीजी पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा जो भारत है वो पहले एनर्जी का, जैसे एलपीजी हो गई, क्रूड ऑयल, एलएनजी, इन सब का लगभग 27 देशों से इंपोर्ट करता था। लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से अपनी जो सिक्योरिटी है एनर्जी की उसे पूरा करने के लिए ये इंपोर्ट करीब 41 देशों से कर दिया। आप सोच सकते हैं इतना ज्यादा नंबर बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत 140-50 करोड़ की आबादी वाला देश है। उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सारी चीज ज्यादा चाहिए होती है। इस वजह से डिप्लोमेसी से ये सारी चीजें पूरी करी जाती है और अपने नागरिकों के लिए ये सब चीजें फुलफिल करी जाती है। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बड़ा सख्त खिताब किया है। सख्त खिताब में इसको इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई तुम ये जंग जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत ना करो। वो कैसे? कि क्लोजर ऑफ हार्मुज स्ट्रेट इज अनएक्सेप्टेबल। इट मींस कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, इंडिया स्टैंड्स विद द अमेरिकन कॉज। बिकॉज इंडिया ये कहता है कि जो ईरान पे हमला हो रहा है उसको वो कंडेम नहीं कर रहे। इंडिया ने ईरान पे हमले को कंडेम नहीं किया, लेकिन ईरान ने जो एक्शन लिया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो दैट मेक्स अ पॉइंट। इस पॉइंट की हमें समझ आ गई कि ये पॉइंट है क्या। तो आप अगर सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लें
मुझे जो लगता है वो ये है कि कहीं ना कहीं के ऊपर नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि एज ए ग्लोबल साउथ के मेजर कंट्री होने के नाते अगर उन्होंने ये पोजीशन ली, जो पोजीशन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होती है, तो उनकी जो एक पार्टनरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। आप जरा सुने ये कहते क्या है, फिर मैं आपको बताता हूं कि इंडियन पोजीशन क्या है, इंडिया ने अभी तक किया क्या है। क्योंकि इंडिया कहता है अपने आप को वो ग्लोबल साउथ का लीडर है, तो एज ए ग्लोबल साउथ लीडर उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या कमिटमेंट है, और वो कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना ये कमर्शियल जहाजों को नहीं टारगेट कर सकते। क्यों? कि इंडिया की 1.4 बिलियन की आबादी है। इंडिया ने तो देखे तेल से, इंडिया ने रशिया यूक्रेन जंग का फायदा उठाया और सबसे ज्यादा फायदा उठाया। इंडिया ने रशिया यूक्रेन जंग का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। अब वो समझते हैं कि तेल तो हमें मिल रहा था, अब ये तेल की सप्लाई बंद हो गई तो हमने करना क्या। फिर दूसरी बात है, उसने क्या कहा, उसने कहा सिविलियन एरियाज पे। अच्छा, इंडिया की पोजीशन जो है वो ये है कि भाई सिविलियन एरियाज पे हमले नहीं होना चाहिए विदाउट नेमिंग एनी कंट्री। ना वो ईरान का नाम लेते हैं, ना वो इजराइल का नाम लेते हैं, लेकिन ज्यादा तो ईरान के अंदर सिविलियन एरियाज को टारगेट किया गया है ना। ऑयल एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कहते हैं आप लड़ते रहो, हम इस लड़ाई में आपको नहीं रोकते, लेकिन हमारा नुकसान ना करो। सो वो कह रहे हैं जी स्टेट ऑफ हार्मोस को जो क्लोजर है वो अनएक्सेप्टेबल है। इससे एक मुराद ये भी है कि भारत को अलाउ नहीं किया जा रहा उस तरफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, तो इट कैन इंपैक्ट देयर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई, शिपिंग रूट, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इज एट स्टेक। मैं भी अगले दिन की बात कह रहा था, मेरी नजर में ये जंग जो है ना वो जितनी देर मर्जी लड़ते रहे, वो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। भाई जंग उन्होंने लड़नी है ना, लड़े वो जंग, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को मसला है। सो इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल इन दिस वॉर। चीजों का एस्केलेशन, और ऐसा मुझे लगता है एस्केलेशन हमेशा कंट्रोल में माना जाता है कि जो सुपीरियर फोर्स है उसके हाथ में होता है। सो मेरे हिसाब से अगर इसमें एस्केलेशन कंट्रोल लाना है तो यूएस को लाना चाहिए, क्योंकि यूएस इज द अटैकर। सो यूएस ओनली, एंड इट्स अ बिगर फोर्स, वो बहुत बड़ी फोर्स है। सब यूएस को तो अब उनके अपने गवर्नमेंट और अपने लोग जो हैं वो इस वक्त नाराज हैं, वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन उससे डोनाल्ड ट्रंप रिजाइन थोड़ी ना कर देंगे। भाई यूएस की ये फितरत रही है कि उनकी कांग्रेस, उनकी सेनेट, उनके रिपब्लिकन, उनके डेमोक्रेट, उनकी पब्लिक, ये टोटल मिला के 63% लोगों ने कहा कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन लड़ाई तो हुई ना, और लड़ाई होने के बाद ऐसा बोला गया कि 39% ने बोला, CNN और रॉयटर्स के और पॉलिटिको के जो सर्वे हुए थे यूएस के अंदर, उसमें बोला 39% एडिशनल बोलते हैं कि अगर लड़ाई में यूएस के सिटीजन्स जैसे सैनिकों की डेथ होती है तो इसको इमीडिएटली रोक देना चाहिए। अगर तो, लेकिन उसके बावजूद 13 लोग मारे गए हैं ना, आफ्टर ऑल 15, 16, 17 जो भी बोल दीजिए जहाज गिरे हैं ना, यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलिए जी 10 जहाज का नुकसान हो गया, 10 ड्रोन का नुकसान हो गया, कोई फर्क नहीं है। उसको फर्क पड़ता है तो सिर्फ डेड बॉडी बैग्स, उससे जरूर पड़ा। सो आप अगर मेरे से स्पेसिफिक सवाल पूछिए कि लड़ाई कहां जा रही है, तो जो ग्राउंड रियलिटीज इस समय है वो लड़ाई को रुकता हुआ नजर नहीं आ रही। जैसे बोलते ना स्पीड, वो एक्सीलेटर पर जो पैर है वो हटता नजर नहीं आ रहा, ये एक्सीलेटर पर पैर दबता नजर आ रहा है, क्योंकि एक्शंस दोनों साइड से जो हो रहा है वो अब आप देखिए ना, आप तो ये लड़ाई चल पड़ी नतान्स के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, वहां वो शिमोना के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, इजराइल का शिमोना, इनका नतान्स। आप बताइए तो इसका मतलब क्या है। अब आप सोचिए ना कि अगर बुशर पर अटैक करते हैं, बुशर उनका पावर प्लांट है ईरान का, अगर उस पर अटैक करता है तो अब ईरान क्या करेगा। ईरान भी कुछ अटैक ही तो करेगा, और क्या करने वाला। उसने डिक्लेयर किया है कि हाँ जी हम भी पावर प्लांट्स और पानी के प्लांट्स को भी अटैक करेंगे। आप बताइए लड़ाई रुकती हुई आपको कहां नजर आ रही है, सिवाय एक स्टेटमेंट की जो मेरे हिसाब से डिप्लोमेटिकली मानी जाती है, और वो स्टेटमेंट है कि यस, ईरान ने बोला हम 6 कंडीशंस बता रहे हैं जिस पर ये बातचीत हो सकती है। 6 कंडीशन उन्होंने जो भी है, बट दैट मीन्स बातचीत हो सकती है। वो 6 होंगी, 3 होंगी, 2, यस।
सो यहां पर ग्रुप G7 को, UN को, वो 20-22 कंट्री जो यूएस के साथ आने वाली है, उनके तरफ से भी एक स्टेटमेंट आना चाहिए कि ठीक है, अगर उनकी 6 कंडीशंस है तो हमारी भी 5 कंडीशंस है।